फैसल भाई, मैं कहाँ से स्टार्ट लूँ? मैं कौन सी स्किल सीखूं? मेरे लिए कौन सा काम बेस्ट है? मेरे पास कोई बहुत बड़ी डिग्री नहीं, कोई कनेक्शंस नहीं। मैं कंफ्यूज हूँ कि क्या करूँ, क्या सीखूं और कैसे कमाऊँ आज के दौर में। तो इस तरह के बहुत से सवाल मेरी हर वीडियो में आए दिन पूछे जाते हैं। तो सोचा आप लोगों की आसानी के लिए, हेल्प के लिए क्यों ना छोटी सी वीडियो बना दी जाए। तो चले एक छोटी सी कोशिश करता हूँ ऐसे लोगों के माइंड को क्लियर करने की, एक ट्रैक पे लाने की जो अब तक अपने आप को इन सवालों से बाहर नहीं निकाल पाए। तो आज के टाइम में प्रॉब्लम अपॉर्चुनिटी की नहीं, प्रॉब्लम कंफ्यूजन है। इंटरनेट पे इस वक्त हजारों स्किल्स आ चुकी हैं जिन्हें आप सीख सकते हैं। अनबिलीवेबल काम करने वाले एआई टूल्स आ चुके हैं और इन सब के बावजूद आप में से बेशुमार लोग ऐसे हैं जो आज भी सोच रहे हैं कि स्टार्ट कहां से लें। तो सबसे पहले एक चीज अपने माइंड में क्लियर कर लें कि कोई भी स्किल ना तो आप ओवरनाइट सीख सकते हैं और ना ही कोई स्किल आपको ओवरनाइट अमीर बनाएगी। ये जो सोशल मीडिया पर आपको आजकल शॉर्टकट दिखाए जाते हैं रातों रात अमीर होने के, इनमें कुछ भी रियलिटी नहीं है। जो रियल फार्मूला है वो है स्किल, कंसिस्टेंसी और पेशेंस। अगर आपके पास ये तीन चीजें हैं तो यकीन जाने आप इंटरनेट पर पैसा कमा सकते हैं। तो पहले जमाने में आपको कोई भी स्किल यानी कोई भी हुनर सीखने के लिए एकेडमीज को ज्वाइन करना पड़ता था, अपने शहर को बदलना पड़ता था। लेकिन आज के दौर में आप दुनिया की कोई भी स्किल इंटरनेट पर, स्पेशली यूट्यूब पर घर में रहते हुए बड़ी आसानी के साथ सीख सकते हैं, क्योंकि अब मसला रिसोर्सेज का नहीं बल्कि फोकस का है। तो अपने आप को ट्रैक पे लाते हुए आपने जो गलती बिल्कुल भी नहीं करनी कि हर दूसरे दिन स्किल को चेंज नहीं करना। मैं अक्सर बच्चों को गाइड करता हूँ कि अगर आप बिल्कुल जीरो हैं, आपको अपने पैशन का ही नहीं पता, तो आप एक छोटा सा काम करें, यूट्यूब ओपन करें, ग्राफिक डिजाइनिंग ट्यूटोरियल्स को देखें, इस पे 3-4 दिन लगाएं, फिर अगले 3-4 दिन वीडियो एडिटिंग को देखें, सोशल मीडिया मार्केटिंग को देखें, एंटरप्रेन्योर्स की बातों को सुने, एआई के टूल्स की वीडियोस को देखें। इसी तरह आपका इंटरेस्ट जिस चीज में बन रहा है, आप ये एक हफ्ता 10-15 दिन लगाकर इन चीजों को देखें और फिर आराम से बैठ के सोचें कि कौन सी वीडियोस देखते हुए आपका दिल लग रहा था, आपको बातें समझ आ रही थी, आपका फोकस बने हुए था, तो यकीनन आपको आपका पैशन फौरन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका पैशन क्लियर है कि आपने इस स्किल की तरफ ही जाना है, तो फिर आप इस चीज को कट आउट करेंगे, इस तरफ आप बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। क्योंकि आपके अंदर जो स्किल है, जो पैशन है, आपको उसका नॉलेज है, फिर भी आप इन चीजों की तरफ जाएंगे तो फिर आप दोबारा से कंफ्यूज हो जाएंगे। ये सिर्फ उनके लिए है जिन्हें पता ही नहीं कि मैंने क्या करना है, मेरे अंदर क्या स्किल है, मेरे अंदर क्या पैशन है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो सबसे पहला काम तो आपने ये करना है कि अगर आपकी स्किल क्लियर है तो फिर अगले स्टेप पे, अगर स्किल क्लियर नहीं है तो डिफरेंट वीडियोस, डिफरेंट ट्यूटोरियल्स को देखें और अपनी स्किल को भांप लें। इसके बाद जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं, आए दिन अपनी स्किल को चेंज कर देते हैं। ये काम आपने हरगिज नहीं करना। अब आपने जो स्किल चूज कर ली है या फिर आपको पता चल गया कि आप ये काम कर सकते हैं, आपको ये काम समझ आ रहा है, तो इतना काफी नहीं है कि आपको आपकी स्किल का पता चल गया। इसके बाद आपने देखना है कि क्या मार्केट में उस स्किल की, उस काम की डिमांड है, उस स्किल को सीखने में मेरा कितना टाइम लगेगा, क्या उस स्किल को सीखने के बाद पैसे कमाए जा सकते हैं। अगर ये 3-4 चीजें मैच हो जाएं तो समझ लें कि ये स्किल आपके लिए बेस्ट है। आप स्किल सीख सकते हैं, मार्केट में उसकी डिमांड भी है और आप उससे रिस्क भी कमा सकते हैं। तो इस पूरे सिनेरियो में एक छोटा सा फॉर्मूला मैंने आपको बताया। तो आपने जो भी स्किल सीखी है, जैसे एआई टूल्स, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, इसके अलावा बेशुमार स्किल्स हैं जो भी आपने अपने लिए चूज कर ली है, तो अगला काम आपने ये करना है कि उसके ऊपर अबूर हासिल करना है। जितना नॉलेज आपके पास ऑलरेडी है उसके अंदर मजीद इजाफा करना है। उस स्किल के साथ आजकल कौन से टूल्स अटैच हो चुके हैं, लोग उस स्किल से रिलेटेड क्या ढूंढ रहे हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, इस हर चीज पे आपने गौर फिक्र करना है। इसके लिए आपके पास इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, गूगल ट्रेंड्स हैं, यूट्यूब है, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन पे आपने उन लोगों को फॉलो करना है जो लोग आप जैसे स्किल के अंदर काम कर रहे हैं, ना कि ऐरे गैरे नथु खैरे डांस करने वाले, अपने घर की माओ बहनों बेटियों को दिखाने वाले। उन सबको अपने अवॉइड करते हुए, अनफॉलो करते हुए, बल्कि ब्लॉक और रिपोर्ट करते हुए सिर्फ उन लोगों को फॉलो कर लेना है जो लोग वैसा काम कर रहे हैं जैसा आपने काम करने का सोच लिया है। क्योंकि जब ऐसा माहौल बन जाएगा आपके लैपटॉप पर, आपके मोबाइल पर, तो आपको वो स्किल और ज्यादा उभरती हुई नजर आएगी और समझ आना शुरू हो जाएगी। और दूसरा, कोई भी स्किल सीखने के लिए या फिर आपने जो स्किल चूज कर ली है उसको सीखने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके हाथ में मौजूद है वो है यूट्यूब। मेरा नहीं ख्याल कि आपने कोई स्किल चूज की है और उसके लेक्चर्स, उसके ट्यूटोरियल्स, उसकी गाइड यूट्यूब पर आपको ना मिले। जितना हो सके उस पर टाइम लगाएं, प्रैक्टिस करें, चीजों को रिपीट करें और इस तरह अपने आप को बिगिनर से इंटरमीडिएट और इसके बाद प्रो लेवल तक ले जाएं। अब आता है सबसे मुश्किल काम। आपकी स्किल रेडी है, आपने इस पे अबूर हासिल कर लिया है, अब बारी आती है इससे रिस्क कमाने की, इससे अर्निंग स्टार्ट करने की। स्किल सीखना कोई मुश्किल काम नहीं। अपने इस पैशन को, अपनी स्किल को अर्निंग में
कन्वर्ट करना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि स्किल आप जैसे कैसे सीख लेते हैं, लेकिन अर्निंग आती है मार्केटिंग, कम्युनिकेशन और पेशेंस के साथ। तो अब आप अपने स्किल को कैश में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए मैं आपको 3 वेज बताता हूँ जो इस वक्त दुनिया में बहुत पॉपुलर हैं और 90% बल्कि 95% लोग इन्हीं वेज के जरिए अर्निंग कर रहे हैं। आपके पास जो स्किल है आप इसको लेके फ्रीलांसिंग में चले जाएं, यानी अपवर्क, फाइवर पर चले जाएं, वहां पे लोगों के लिए काम करें। दूसरा, कंटेंट क्रिएटर बन जाएं, आपने जो स्किल सीखी है उसके ट्यूटर बन जाएं, लोगों को सिखाना शुरू करें, सोशल मीडिया पे आ जाएं। सोशल मीडिया पे आप लोगों को सिखाएंगे, आपकी वीडियोस बनेंगी, कंटेंट बनेगा, आप सोशल मीडिया से भी अर्निंग करेंगे और इन्हीं में से आपको क्लाइंट्स भी मिलना शुरू हो जाएंगे। तीसरी चीज है एंटरप्रेन्योरशिप, आप ई कॉमर्स के ओनर बन जाएं। अगर आपके स्किल में कोई फिजिकल चीज नहीं तो आप उसको डिजिटल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लें, अपना कोई टूल बना लें, अपने थीम्स बना लें, अपने प्लगइन्स बना लें, अपनी पीडीएफ बुक बना लें। जो भी आपके पास स्किल है उसको आप डिजिटल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके उसको सेल करें। लेकिन जो भी आप काम कर रहे हैं उसको अपने सोशल मीडिया पे लाजमी प्रेजेंट करना है, चाहे आप बिहाइंड द सीन बनाएं, खुद सामने आके बैठ जाएं, लोगों के रिव्यूज करवाएं, जो कुछ जिस तरह आप अपनी सर्विस को, अपनी स्किल को प्रेजेंट कर सकते हैं प्रेजेंट करें, क्योंकि आज के दौर में कंटेंट इज किंग। जितना ज्यादा आप अपनी स्किल, अपने बिजनेस रिलेटेड कंटेंट बनाएंगे, ऑडियंस उतना ही आपके साथ अटैच भी होती चली जाएगी, उसका आप पे ट्रस्ट भी बनेगा, जिससे आपका बिजनेस, आपकी स्किल इस लेवल से इस लेवल तक जाना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे एक बात ऐड करता चलूं कि आपने जो भी स्किल सीखी है उसके अंदर आज के दौर में एआई का यूज लाजमी करें, फिर चाहे राइटिंग है, डिजाइनिंग है, वीडियोस हैं, ई कॉमर्स है, क्योंकि जो काम आपको घंटों लगा के करना पड़ते हैं एआई टूल्स के जरिए वही काम आप चंद मिनट्स में कर सकते हैं। दूसरे लफ्जों में इसको आप बोल सकते हैं कि आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे हैं या फिर अपनी ऑडियंस को ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि आज के दौर में पर्सनल ब्रांडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। आप फाइवर, अपवर्क, यूट्यूब या किसी भी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। आपकी अपनी पहचान होगी तो आप किसी भी सोशल मीडिया पर इजीली बूम कर सकेंगे। तो ये एक छोटा सा ट्रैक है जिस पर चल के आप अपने आप को भांप सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, कौन सी स्किल को सीख सकते हैं, आप उस स्किल को सीखने में, उस पर काम करने में दिन में कितना टाइम दे सकते हैं, आपके पास मोबाइल है या लैपटॉप, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन के लिए आपकी इंग्लिश कैसी है, आप अपनी स्किल में कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सारे सोर्सेज आपने देख लेने हैं। फिर आपने डिसाइड कर लेना कि आपने अपनी स्किल को एज ए पार्ट टाइम रखना है, साथ नौकरी या एजुकेशन चलानी है, या फिर इसको फुल टाइम लेके चलना है और सिर्फ इसी स्किल के जरिए आपने पूरी जिंदगी अर्निंग करनी है। क्या आपको माहाना सिर्फ 20-30 हजार रुपए कमाने हैं या डे बाई डे ग्रो करके लाखों में और फिर करोड़ों में जाना है? जब ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, आपका एक गोल सेट हो जाएगा, तो यकीन करें आपके ट्रैक का पहला कदम आपने उठा लिया है। अब अपने मंजिल की तरफ बढ़ना है बिना इधर उधर देखे हुए। और एक बात और ऐड करता चलूं कि आपने जो भी स्किल सीखी है, आज के इस इंटरनेट, इस सोशल मीडिया के दौर में आप अपनी एक स्किल को कई तरह से कैश कर सकते हैं। अगर मैं अपनी मिसाल दूं तो मुझे सिर्फ और सिर्फ वीडियो एडिटिंग आती थी, जिसके जरिए मैंने यूट्यूब पर वीडियोस बनाई, एडिट किया, यूट्यूब से पैसे आना स्टार्ट हुए। जब वीडियोस बहुत अच्छे लेवल पर बनना शुरू हुई, एडिट होना शुरू हुई, तो ब्रांड्स अट्रैक्ट हुए। यूट्यूब की कमाई के साथ साथ ब्रांड स्पॉन्सर होने लगे। जब दो तरफ से कमाई के सोर्सेज बने तो देन मैंने अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट किया, cmshop.pk और Vodanza.com की शक्ल में। तो ई कॉमर्स से भी रिस्क आने लगा। ये सारे काम करते हुए अल्लाह पाक ने मुझे एक बेहतरीन टीम अता की और अब इस टीम के जरिए हम अपनी डिफरेंट टाइप की सर्विसेज भी दे रहे हैं। मतलब एक स्किल के जरिए आप जिस लेवल तक जाना चाहें जा सकते हैं, उसको इम्प्रूव करते हुए, कंसिस्टेंसी रखते हुए और पेशेंस रखते हुए। तो मेरा फाइनल मैसेज आपके लिए यही है कि आज से बिस्मिल्लाह करें अपने लिए। 30 दिन अगर आप स्लो हैं, आपको चीजें आसानी से समझ नहीं आती, तो 60 दिन या फिर 90 दिन का प्लान बनाएं। एक हफ्ता 2 हफ्ते अपने आप को भांपें, अपनी स्किल को पहचानें। जब रास्ता क्लियर हो जाए तो पूरा एक्शन प्लान बनाकर चलना शुरू कर दें। और याद रखें कि ऑनलाइन पैसा कमाना कोई मैजिक नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, ये प्रॉपर एक सिस्टम है, बच्चों का खेल बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, यहाँ पर आपको 2 सोर्सेज भी देता चलूं। यूट्यूब के अलावा कुछ स्किल्स हैं जो गूगल खुद भी सिखा रहा है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और साथ आपको सर्टिफिकेट भी देता है। उसके लिए गूगल कर लें, गूगल कोर्सेज। यहाँ पर आप कोई भी स्किल सीख कर, सर्टिफिकेट लेकर कहीं पर भी इजीली जॉब कर सकते हैं। और दूसरा सोर्स है यूडेमी को ब्राउज करें। यहाँ पे आप फ्री कोर्सेज लिखें, आपके सामने सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, जिनमें आप जीरो इन्वेस्ट करके अच्छी खासी लर्निंग कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी तो है ही, अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह लेकर चलते हैं। और ये भी याद रखें कि सीखने की कोई उम्र नहीं है। अगर आपको 10 से 12 साल की उम्र में समझ आ गया कि आपको आगे क्या करना चाहिए, तब भी आप यहीं से स्टार्ट ले सकते हैं। और अगर आपकी उम्र का एक अच्छा खासा अरसा गुजर चुका है, लेकिन अब आपको समझ आ रहा है, आपके पास टाइम है, आप कुछ करना चाहते हैं, फिर चाहे आप 40 साल के हैं, 50 साल के हैं, तब भी आप यहीं से स्टार्ट ले सकते हैं, जो मैंने पूरा प्लान आपको बताया है इस वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ कि जो लोग कंफ्यूज थे कि मैं कहाँ से स्टार्ट लूँ, कैसे स्टार्ट लूँ, क्या सीखूं, उन्हें मेरी बातें समझ आई होंगी और इंशाल्लाह उनको रास्ता मिल चुका होगा कि उन्होंने कैसे स्टार्ट लेना है। तो देर हरगिज न करें। सोचने वाले सोचते रह जाते हैं और करने वाले दुनिया में अपना नाम कर जाते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें अपने उन दोस्तों अहबाब के साथ जो लोग कुछ करने का सोच रहे हैं, और बंदा नाचीज को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। जिंदगी रही तो फिर से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।